गुड इवनिंग आप सबको। आज हम उत्साहित हैं प्रभु के सामने नाच के, गा के, ताली बजा के उसकी आराधना करने के लिए। तो आइए लोगों, मेरे संग गाइए ये गाना, नाचूंगा। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, हर लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। हे नर नंद नन्ना, हे हे नर नंद नन्ना, हे हे नर नंद नन्ना, हे नर नंद नन्ना, हे। मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। ओ मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। आइए लोग, हम गाएंगे। मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। आवाज उठा के मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा खोके अपना स्वाभिमान। हम गाएंगे, मैं गाऊंगा, मेरा राजा है महान। तू है महान, तू है महान।
स्तुति और आराधना की। तू योग्य है। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं है, तेरे जैसा कोई प्रभु नहीं है। तो घुटने टेकते हैं, तेरे सामने आते हैं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, गाइए लोग। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया,
झुकते हैं तेरे सामने, तू ही योग्य है। ओ, झुकते हैं तेरे सामने, तू ही योग्य है। यीशुआ मेरा यीशुआ, झुकते हैं तेरे सामने, तू ही योग्य है। सारी महिमा तेरी, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। आइए लोग सारी महिमा उसको दें। सारी महिमा तेरी, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। हो तू है अल्फा, तू है अल्फा और ओमेगा, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। तो मिलकर गाए, सिर्फ आवाज है। सारी महिमा तेरी, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। स्वर की ओर आवाज उठा के गाए। सारी महिमा, सारी महिमा तेरी, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। फिर से एक बार गाएं। सारी महिमा तेरी, आराधना करूं प्रभु, स्तुति योग्य है। प्रभु, स्तुति योग्य है। तू योग्य प्रभु, स्तुति योग्य है।
महिमा और आदर, आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी। स्तुति प्रशंसा हो तेरी। स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। गाए पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आखिरी बार हम गाए योग्य, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा, स्तुति, गौरव हम सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं परमेश्वर यीशु मसीह पिता परमेश्वर। हम आपका गुण गाते हैं प्रभु। आमेन। गुड इवनिंग प्रभु के प्यारे लोगों, प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में थी। जैसे हमने आखिरी गीत गाया योग्य केवल तू, हम प्रभु को यह भी धन्यवाद देते हैं कि इतने बेहतरीन लोग प्रभु ने हमें दिए हैं। धन्यवाद आराधना के लोगों के लिए, उनके टीम के लिए। धन्यवाद हमारे मीडिया के लिए जो निरंतर कार्य कर रहे हैं कि आप तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। धन्यवाद देते हैं उसकी भलाई के लिए। सारे पासबानों के ओर से हम आपको प्यार लाते हैं। सारे कलीसियाओं से आपके पासबान आपको प्यार देते हैं। जैसे आप और हम तैयार होते हैं हमारा अर्पण और दशवांश देने के लिए, क्यों ना हम खड़े हो जाएं और ये ऐलान करें। आज के अर्पण के साथ हम विश्वास करते हैं कि हमें यह मिलेगा, नौकरी, बेहतर नौकरी, पगार में बढ़ोतरी और बोनस, उपकारी भुगतान, जायदाद और विरासत, ब्याज और कमाई, छूट और अर्थ वापसी, चेक मिलना, धन की प्राप्ति, उधार की भरपाई, खर्च की कटौती, आशीष और तरक्की। धन्यवाद प्रभु इन आशीषों को जो आपने हमारे जीवन पर
लाया है। धन्यवाद कि आप मुझे जरूरत से ज्यादा दे रहे हो और दोगे कि मैं आपके राज्य में ये निवेश कर सकूं। धन्यवाद आपके आशीषों को जो मेरे जीवन के ऊपर है। आमेन। जैसे शाम को हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, हमारे सारे कलीसियाओं के पासबान आपको प्यार देते हैं। हमारी प्रार्थना जो 7-14 को सुबह और शाम होती है वो जारी रहेगी। इस शाम को हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं। परमेश्वर का वचन उम्मीद लेके आता है। क्या हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता ये जानकर कि आप और हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जो प्रार्थना को उत्तर देता है, जो शैतान को हराता है, जो चमत्कार करता है। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के बारे में कहा है कि वो महान मैं हूं। ये बहुत सामर्थिक ऐलान है जो परमेश्वर मूसा से कहता है। मैं वो नहीं जो था, मैं वो नहीं कि भविष्य में होगा या नहीं। परमेश्वर का वादा है कि वर्तमान में वो हमारे साथ है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। अगर आप और हमारे पास ऐसे वादे और ऐसा प्रकटीकरण है परमेश्वर की महानता का, क्या आप और हम आशा के केंद्र नहीं बनेंगे? आशा के माध्यम नहीं बनेंगे? क्या हमारा परिवार आशा का परिवार नहीं बन सकता उन सारे परिवारों के लिए जो आशाहीन हैं? आपका प्रोत्साहन किसी के जीवन को बदल सकता है, किसी के जीवन को बचा सकता है। इस शाम को मेरा शीर्षक है प्रचार का। क्या आवाज आप बनोगे, आशा का या नाश का? चुनाव आपके ऊपर और मेरे पास है। गिनती 13 में कुछ होता है। उसके पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड कहानी बताऊंगा। परमेश्वर के लोग मिस्र देश में गुलाम थे। उस गुलामी में उन्होंने परमेश्वर को पुकारा, वो तकलीफ में थे और परमेश्वर ने मूसा को भेजा उनको छुड़ाने के लिए। और महान चमत्कारों के साथ परमेश्वर ने उन लोगों को मिस्र देश से, गुलामी से निकालकर बाहर लेकर आया। बाहर लेकर आया क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको ऐसे जगह ले जाना चाहता था जो परमेश्वर ने चुना था उनके लिए। वो जमीन जहां पर कहते हैं कि दूध और मध के समान वो जमीन है। और उस जगह में जाने के पहले परमेश्वर मूसा से कहता है कि हर एक जो ट्राइब है, जनजाति है, उसमें से एक एक व्यक्तियों को चुनो, 12 लोगों को, और उनको भेजो जासूस बनकर जाकर देखने के लिए वो जगह, कनान देश जो मैं उनको तुम लोग को दे रहा हूं, वो कैसे हैं। मैं एक क्विज करता हूं। क्या आपको ये नाम पता है? शमाओ, शपात, इगाल, पलटी, गड़ियाल, गड्डी, एम्यूएल, सतूर, नाबी और गेलियुल। आप कहोगे पास्टर ये क्या है? मुझे पता नहीं, लेकिन आपको ये 2 नाम जरूर याद हैं, यहोशू और कलेब। आपको क्यों ये नाम याद है? क्योंकि ये लोगों ने इतिहास रचा। उस दिन हर एक के पास ये मौका था इतिहास रचने के लिए, अपने विश्वास को दिखाने के लिए। बारह लोग कनान देश में जाते हैं, उसकी खोज करते हैं। उस जमीन कैसी है, वहां के फल कैसे हैं, वहां के लोग कैसे हैं, उनकी भाषाएं क्या हैं।
40 दिन तक वो कनान देश में ढूंढकर वापस आते हैं। और जैसे वो वापस आते हैं, वो उनके साथ कुछ फल लेके आते हैं। अंगूर, बताया गया है पवित्र शास्त्र में, गिनती 13 में, अंगूर की डाली इतनी बड़ी थी कि 2 लोगों को अपने कंधे पर बांबू लगाकर अपने कंधे पर उसको लेके आना पड़ा। एक डाली इतनी बड़ी थी। अंजीर लेके आए, अनार लेके आए, जो बड़े बड़े थे। परंतु जैसे वो रिपोर्ट देने लगे, क्या वहां पर है बताने लगे, 10 लोगों ने कहा कि वो जगह सुंदर है, जमीन उपजाऊ है, हां वो जगह दूध और मद से भरी हुई है, परंतु वहां के लोग राक्षसों के समान बड़े हैं और हम उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते हैं। उनके फल देखो कितने बड़े बड़े हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि वो लोग कितने बड़े होंगे। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत खराब, अविश्वास से भरा हुआ खबर लोगों के बीच में फैलाया। 10 लोग, और उनके बीच में 2 लोग थे जिसका नाम है यहोशू और कलेब। उन्होंने कहा, हां ये लोग बड़े हैं, हां ये लोग राक्षसों जैसे दिखते हैं, हां शायद हम उनके सामने टिड्डी दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमको विजय देगा। उस दिन परमेश्वर को बहुत गुस्सा आता है उन 10 लोगों पे जिन्होंने खराब समाचार लोगों के बीच में फैलाया, अविश्वास का समाचार लोगों के बीच में फैलाया। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि वहां पर 2 लोग हैं जिनके ऊपर एक अलग आत्मा है, और उनका नाम था यहोशू और कलेब। इस शाम को मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस आत्मा को लेके जा रहे हो इस महामारी में? क्या आपके चारों ओर जो परिस्थितियां हैं आपको हिला रही हैं, आपको डरा रही हैं? परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, रोमानी 12:2 में, और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर परमेश्वर आपको और मुझको प्रोत्साहन देता है। वो कहता है कि इस दुनिया की बहुत सारी बातें हम पर हावी हो सकती हैं, उनका सोच हम पर हावी हो सकता है। इसलिए आपको और मुझको हर दिन निरंतर परमेश्वर के साथ आना है और अपने आप को याद दिलाना है कि जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, जिसने हमें बुलाया है, वो सिंहासन पर विराजमान है, और वो ही परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दी है, हमको साहस की आत्मा दी है। हमको अपने आप को याद दिलाना है कि हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि बाहर की कहानियां, ये मीडिया और ये न्यूज आपके और मेरे विश्वास को बहुत छोटा बना सकते हैं, हमको डर में ला सकते हैं, लेकिन हर सुबह हमें याद दिलाना है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थिक राज्य है और हम उस राज्य के निवासी हैं। हमको याद दिलाना है कि हमारा परमेश्वर राज करता है। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है
कि हम जीतेंगे। एक सुंदर कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं जो 2010 में हुआ, एक जगह जिसका नाम है चिली। वहां पर 33 खान में काम करने वाले अपने काम के लिए जा रहे थे। 2000 फीट वो खान में काम करने जा रहे थे, 33 लोग। उस दिन कुछ भयानक हुआ। जैसे वो पहाड़ों को खोदते हुए आगे जा रहे थे, बहुत बड़ा पहाड़ नीचे आकर उनके रास्ते को दबा दिया। वो रास्ता बंद हुआ। अब ये लोग 33 लोग 2000 फीट जमीन के नीचे पहाड़ों में दबे हुए हैं। उनके पास सिर्फ 3 दिन का खाना था। वो निराश होने लगे। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, यहां से जाएंगे वहां से जाएंगे, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके थे। वो अंदर फंस गए थे। बहुत परेशानियों के साथ, कोशिशों के साथ उनके बीच में एक व्यक्ति ने कहा, क्यों ना हम प्रार्थना करें, क्यों ना हमारे परमेश्वर को याद करें जो हमारे बीच में कार्य कर सकता है। उसके बीच में एक व्यक्ति ने कहा, मुझे तो प्रार्थना करना नहीं आता, मुझे शब्द पता नहीं है। तो दूसरे ने कहा, परवाह नहीं है, परमेश्वर आपके दिल को जानता है। तो जानते हो 33 लोग मिले और वो प्रार्थना करना शुरू किया। उसके बाद उनकी कहानी यह है कि हर दिन परमेश्वर कुछ ना कुछ चमत्कार उनके बीच में करने लगा। 3 दिन का खाना 69 दिन तक उनके लिए चला। 69 दिन तक परमेश्वर ने उनको बचा के रखा। उनकी जो गवर्नमेंट थी, उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत सारी कोशिश की 69 दिन तक कि कैसे इसको खोदा जाए, लेकिन कोई मशीन नहीं था जो 2000 फुट नीचे जाकर इनको बचा सका। लेकिन वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर चमत्कार कर रहा था। 69 दिन पे पहला व्यक्ति बाहर आया, दूसरा व्यक्ति बाहर आया, सारे 33 लोग बच गए। उन्होंने इस पूरे मिशन को आशा नाम दिया था। होप, आशा। उसमें से एक व्यक्ति जो था, उसकी बीबी पेट से थी। जब उसने बच्चे को जन्म दिया, उसने बच्चे का नाम भी आशा रखा, होप रखा। क्यों ना हम कहानी में दोबारा जाएं। 10 लोगों ने कहा कि यह जमीन अच्छी है, यहां के फल अच्छे हैं, दूध और मद से भरा हुआ है, बहुत अच्छा है। परंतु बहुत बार आप और हम गलत जगह पर परंतु लगा देते हैं। इसका मतलब यह कि हां, मैंने जो भी कहा, लेकिन जब हम परंतु लगाते हैं, हम जो भी अच्छा कहा है उसको अनदेखा करते हैं। लेकिन वहां पर 2 लोग थे जिन्होंने कहा, हां ये राक्षस जैसे बड़े हैं, हां ये हमसे मजबूत और बड़े दिखाई देते हैं, हां इनके पास वो सारे हथियार हैं, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है। लोगों, आपका परंतु क्या कहता है? जानते हैं, कलेब और यहोशुआ ने यह महान ऐलान किया। आप इसको पढ़ सकते हो, गिनती 14:9 में। उन्होंने कहा, इनकी सुरक्षा जो है परमेश्वर ने निकाल दी है। परमेश्वर अगर हमसे खुश है, परमेश्वर हमें यह जमीन देगा और हम इनका नाश करेंगे। परमेश्वर हमें विजय देगा। पवित्र शास्त्र कहता है, भजन संगीत 20 और वचन 7 में, कोई लोग रथ में विश्वास करते हैं,
कोई लोग घोड़ों में विश्वास करते हैं, परंतु हम परमेश्वर के नाम में विश्वास करते हैं, जो हमें ताकत देता है दोबारा खड़ा होने के लिए, जो हमारे शत्रुओं को हमारे सामने गिराता है। इस लोगों के बीच में क्या खास था? ये दो लोगों में क्या खास था? बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन मैं 3 चीज आपको बताना चाहूंगा। उनके सामने एक दर्शन था। परमेश्वर ने वादा किया था कि वो गुलामी से निकलेंगे और वो अपने खुद के देश में जाएंगे, जो परमेश्वर ने तैयार किया है। उन्होंने सपना देखा था आजादी का। उन्होंने सपना देखा था कि इस डर के माहौल में नहीं, लेकिन वो आजादी में जिएंगे। गुलामी आपसे आपकी पहचान चुराती है। परमेश्वर आपको पहचान देना चाहता है। उन्होंने सपना देखा था बदलाव का। हर दिन जब वो सुबह को उठे, ये दर्शन उनके सामने था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, उसके सामर्थ का। उनके सामने एक दर्शन था। लोगों, शैतान इस महामारी में आपसे आपका दर्शन चुराना चाहता है। जो सपना आपने देखा था, जो परमेश्वर आपके साथ करेगा, वो डर को लाना चाहता है। क्योंकि एक वक्त था जब ये महामारी दूर थी, यहां पर थी, दूसरे गांव में थी, लेकिन ये आज हमारे करीब आया है, हमारे पड़ोस में आया है। आपको नहीं पता आपका भविष्य कितना सुरक्षित है, आपका जीवन कितना सुरक्षित है। यीशु कहता है, उससे मत डरो जो शरीर का नाश कर सकता है, लेकिन उससे डरो जो शरीर और आत्मा को नरक में फेंक सकता है। लोगों, चाहे कल आपके साथ और मेरे साथ क्या हो जाए, ये आशा परमेश्वर ने हमें दी है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। उसने ये आशा दी है, जहां पर वो है वहां पर हम रहेंगे। इस महामारी में आपका दर्शन शैतान को चोरी करने मत देना। दूसरी बात जो उनके साथ थी, वो था विश्वास। अटल विश्वास जीवित परमेश्वर में। बाइबल कहता है, विश्वास के बगैर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास है जो आपको और दुनिया के लोगों को अलग करता है। ये हमारी ताकत में नहीं, हमारी कामयाबी में नहीं, या जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर में है, जिसने हमें क्रूस के द्वारा पापों से बचाया। और तीसरी बात जो उनमें थी, वो था आत्मविश्वास। विश्वास परमेश्वर के वादों में कि वो और उसका वादा, उसका चरित्र कभी बदलता नहीं है। क्या इस शाम को परमेश्वर आप में और मुझ में दर्शन देखेगा कि हमारे पास एक दर्शन है? वो देखेगा कि हमारे पास विश्वास है, आत्मविश्वास है। वो 10 लोग जो कनान देश में गए जासूस बनकर, वो उस देश में वापस नहीं लौट पाए। वो वहीं मर गए बाहर। लेकिन यशुआ और कलेब, जो वादा किया जमीन था, देश था, वो वहां गए, उनके साथ एक नई पीढ़ी को लेके गए। आज हमारे कलीसियाओं में यहोशू और केलेब
की बहुत जरूरत है। जो इस नकारात्मक आवाज से उभर कर लोगों के लिए प्रोत्साहन बनेंगे, क्योंकि बाहर कोई आपकी प्रोत्साहन के लिए हमारे कलीसियाओं में और बाहर रुके हुए हैं कि आप उनके लिए वो आवाज बनोगे, कि आपकी आवाज में वो प्रोत्साहन और आशा पाएंगे। एक सुंदर कहानी है मेरे बारे में जो प्रभु ने मेरे साथ किया। अगस्त 2019 में परमेश्वर हमें हमारे नए घर में ले गया। घर का काम हुआ और आप सबको पता है कि ये बहुत बड़ी लड़ाई थी और परमेश्वर ने हमको एक बहुत बड़ा विजय दिया था। मेरे घर के काम करने के लिए बहुत खर्चा हुआ था। मेरे दोस्तों ने कहा था जो सप्लायर हैं, जो सामान देते हैं, आप बिंदास घर बनाओ, जब आपके पास पैसे आएंगे आप हमें दो। लेकिन अब अगस्त के टाइम पर उनको पैसों की जरूरत थी। वो मुझे फोन करने लगे, कहने लगे क्या हमें हमारा पैसा मिल सकता है। और उसी समय मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। काफी महीनों तक हमारे पास काम नहीं था। मेरा बैंक बैलेंस एकदम 0 हो चुका था। मुझे कम से कम 10.5 लाख रुपए बाहर देने थे। रोज कॉल आने लगे और मैं परेशान होने लगा। आवाजें आने लगी कि ऑल्विन तूने क्या गलत किया है, तू क्यों उस घर में गया, क्यों तूने ये किया, क्यों तूने वो किया, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे नकारात्मक सोच वो मेरे दिमाग में लाने लगा। मुझे अब भी याद है उस किचन में मैं खड़ा था और ये आवाजें सुन रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे दिल के अंदर एक उम्मीद बनकर जागा। मैं मुड़कर मैंने कहा मेरा जीवन मेरे परमेश्वर के साथ है, उसके हाथों में है। मेरा बिजनेस नाश की ओर नहीं लेकिन आशीष की ओर जा रहा है। जो भी कर्ज है मेरा परमेश्वर उसे पूरा करने वाला है। मैं कर्ज मुक्त होने वाला हूं। मैंने यह ऐलान किया और मैंने कहा मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा, शैतान तुम्हारी नहीं। 4 दिन के बाद मुझे एक फोन कॉल आया बहुत अच्छे काम के लिए। वो काम में बहुत सारे लोग थे लेकिन प्रभु ने वो काम हमको दिया। उसके बाद और काम आए, उसके बाद और काम आए और ये बिजनेस जो है तरक्की की ओर चला गया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि 4-5 महीनों में परमेश्वर ने बिजनेस को ऐसे आशीष दिया कि हमने सबका कर्ज चुका दिया। उसके बाद ये महामारी आई, 3 महीनों तक कोई काम नहीं हुआ। आप सोचो अगर इस अगस्त में परमेश्वर का आशीष ना आता, हमारा हाल इस महामारी में और भी बहुत खराब होता। लेकिन परमेश्वर ने इस पूरे महामारी में, इस लॉकडाउन में हमारे कंपनी को संभाला, हमें आशीष दिया। आज इस शाम को मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं, चाहे जो भी आपका हाल है, चाहे जो भी डर है जो आपको सता रहा है, आपका परमेश्वर आपको आशा दे सकता है। वो अपने वादे पर हमेशा सच्चा है, खरा उतरता है। अगर आज आप निराश हो, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में आके महान कार्य करेगा। लेकिन मैं आज हमारे कलीसिया को चुनौती देता हूं, क्यों ना हम वो लोग बने जो आशा के केंद्र बने, एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को बाहर खींच के निकालें। अगर कोई फंसा हुआ है, क्यों ना हम वो आवाज बने जो आशा का हो और नाश का नहीं। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं आज आपके पवित्र नाम में। हम धन्यवाद देते हैं आपके वादों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमेशा जीतते हो। धन्यवाद कि आपने हमसे वादा किया है
कि हम आपके नाम में मांगेंगे और आप हमारी प्रार्थना सुनोगे। हम यह ऐलान करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है, देखने के लिए कि हम हर एक लड़ाई आपके ताकत के साथ, आपके सहभागिता के साथ हम हर एक लड़ाई जीतें। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई अगर बीमार हो और इस वचन को सुन रहा है, इस प्रार्थना को सुन रहा है, कि परमेश्वर आप उस बीमारी से उनको निकालोगे अब यीशु प्रभु के नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे लोगों के घरों में आपकी शांति अब आएगी। जैसे हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। लोगों, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं खुद यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। क्या आप अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाओगे और परमेश्वर से कहोगे, परमेश्वर मुझे छू लो, कि जो भी मेरे अंदर है, जो नकारात्मक है, वो निकल जाएगा आज और मैं प्रोत्साहन वाला व्यक्ति बन जाऊंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं आशा करता हूं कि जैसे हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर की उपस्थिति ने आपको स्पर्श किया। क्यों ना हम प्रभु भोज के पास आए। प्रभु भोज हमें याद दिलाता है कि अंत में यीशु ही जीतता है। हमें याद दिलाता है कि आप और हम परमेश्वर के लिए कितने मायने रखते हैं, कि वो क्रूस पर गया आपके लिए और मेरे लिए। क्यों ना हम रोटी को लें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्यों आज भी चंगाई लाता है हमारे इस शरीर में, टूटे हुए आत्मा को वापस जोड़ता है। क्यों ना उसको तोड़े हम। साथ में लें। यीशु का लहू हमें याद दिलाता है कि रक्त में सामर्थ है, रक्त में क्षमा है, लहू में नया जीवन है। प्रभु ने हमसे अच्छे वादे किए, वादा कि वो हमारे साथ निरंतर और हमेशा के लिए रहेगा। क्यों ना हम इस दाक्षरस को लें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति को, जो हमारे जीवन में हमें ये याद दिलाता है कि पिता हमसे प्यार करता है। ये याद दिलाता है कि उसकी आंखें हमारी ओर लगी हुई हैं। प्रभु, हम इस शाम को आपसे कहते हैं कि जैसे हिरन पानी के लिए प्यासा है, वैसे ही हम आपकी धार्मिकता के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके पवित्रपन के लिए प्यासे हैं, आपकी उपस्थिति के लिए प्यासे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे कलीसिया के लोगों को परिपूर्ण करोगे, उनके घरों में आशीष दोगे, कि ये हफ्ते अनेक लोग ये गवाहियां देंगे कि कैसे परमेश्वर आया और उसने असंभव को संभव में बदल दिया। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। ये हफ्ते वो हफ्ता बन जाए जहां पर आप परमेश्वर के राज्य में, उसके बातों में, उसके वचन में आगे बढ़ो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपकी रक्षा करे। Amen.